अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जी हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के रिलेटेड। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जिसमें नोटिंग चार्जेस को डिस्कस किया गया है, जिसमें नया बिल भी ड्रॉ होगा। मतलब डिफरेंट चीज़ें जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो जो चीज़ों को डिस्कस किया ना, वो मैंने कोशिश किया है कि ये उसको मैं वन क्वेश्चन में ना मर्ज कर दूं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सके। तो उससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने पेपर के अंदर भी ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आपने क्वेश्चन शुरू करना है, उससे पहले आपने ये नहीं कि क्वेश्चन देखा है आपने उसकी वो जल्दी जल्दी से आपने उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं करना। आपने क्वेश्चन को पहले गौर से अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या रिक्वायर्ड है, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने क्या क्या चीज़ बनानी है, और क्वेश्चन को एंड तक देखना है। समटाइम बच्चे वन पेज जो पेपर होता है ना, उसका वन पेज देख लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी क्वेश्चन मौजूद था, तो वो छोड़ आते हैं। तो काइंडली आपने अच्छे से पहले क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ना है। उसको इधर ही आपने अंडरस्टैंड कर लेना क्वेश्चन में कि अच्छा ये चीज़ मांग रहा है, हमने ये काम करना और ये करना है। देन फिर आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम भी गौर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसकी जनरल एंट्रीज करते हैं और साथ साथ उसकी वर्किंग करेंगे हम, ताकि एग्जामिनर को जो उनसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके कि ये बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं और हर चीज़ की वर्किंग अवेलेबल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ बिलाल। उन्होंने कहा है कि बिलाल का जर्नल बनाएं। अब बिलाल ड्रायर है, ड्राई है, इंडोर्सी है, ये हमें तब ही पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो हम अपनी फर्स्ट ये उन्होंने एंट्री जो उनसी है उसको रीड करते हैं। वो कहता है सलीम एक्सेप्टेड टू बिलाल फॉर 2000। सलीम ने बिल जो एक्सेप्ट किया है बिलाल से 2000 का, विच इंडोर्स इन फेवर ऑफ रऊफ, जो के रऊफ को इंडोर्स कर दिया गया है। वाज डिसऑनर, वो डिसऑनर हो गया। रऊफ पेड 20 एज नोटिंग चार्जेस। रऊफ ने 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं। नोटिंग चार्जेस के रिलेटेड मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिसेंटली आपको बताया है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगे या आपको मजीद कुछ नोटिंग चार्जेस के रिलेटेड समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिलाल पेड 20 टू रऊफ। अब बिलाल ने 20 रुपये रऊफ को दिए हैं बाय अ न्यू चेक, और उसको कहा है अभी बिल डिसऑनर जो हो गया कि नया चेक लिख दो, एंड रिसीव्ड अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट 40। तो अब हम इनकी एंट्री कर लेते हैं, साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो अब हम बिलाल का जर्नल बना लेंगे। बिलाल हमारा ड्रायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो कह रहा है जी उसने बिल एक्सेप्ट किया है और उसने इंडोर्स कर दिया है रऊफ को। हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जी। तो सलीम एक्सेप्टेड टू बिलाल फॉर 2000 which endorsed in favor of Rauf was dishonored. Rauf paid 20 as noting charges. तो हमने यहां तक एंट्री करनी है सलीम टू रऊफ। सलीम ने इंडोर्स कर दिया है बिल किसको, रऊफ को। बिल की अमाउंट कितनी थी 2000, और रऊफ ने 20 रुपीज, ये भी नोटिंग चार्जेस भी दिए ना, तो 2000 में ऐड करेंगे 2000 20 रुपये का। अब हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे कि सलीम टू रऊफ बिल इंडोर्स करने की जी। सलीम
टू राउफ। बिल इंडोर्समेंट हुई है, $2000 का बिल था स्टूडेंट्स। इसके नीचे मैं कैलकुलेशन भी मेंशन कर देती हूँ। 20 के नोटिंग चार्जेस थे, तो 2020 रुपए की हम एंट्री हमने कर ली है। देन अब हम जो रऊफ ने 20 रुपए दिए हैं ना, अब उसकी चार्जेस हमने करनी है कि रऊफ टू बैंक, रऊफ ने कितने पैसे नोटिंग चार्जेस के दिए? 20 रुपए की भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो फर्दर क्या कह रहा है जी। तो इधर वो कह रहा है बिलाल पे 20 to Rauf by a check and received a new acceptance from Salim for the amount due plus interest। अब हम बिल ड्रॉ करेंगे और उसमें इंटरेस्ट को भी मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने सलीम के नाम एक बिल ड्रॉ करना है और उसमें हम इंटरेस्ट 40 रुपीज का ये जो है उसको भी मेंशन करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी जी बिल रिसीवेबल टू सलीम होनी चाहिए थी क्योंकि बिल ड्रॉ किया हमने। ठीक है, बिल रिसीवेबल टू सलीम हो गई है। और टू अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट। सलीम के पास कितना था? 2020 रुपए। 40 रुपए का इंटरेस्ट उसने किया है और ये टोटल अमाउंट हमारी 2060 रुपये हो गई। तो हम इसकी नरेशन लिख लेंगे रिसीव्ड एक्सेप्टेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी। तो वो इस क्वेश्चन की दूसरी ट्रांजैक्शन में वो कहता है बिलाल रीन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू आमिर 4000 by a check for 400 and a new bill at 3 months at 10% per annum interest। ठीक हो गया। इधर उसने मेंशन कर दिया है कि बिल 3 मंथ्स का है और इधर उसने मेंशन कर दिया कि पर एनम है। जब पर एनम का जिक्र होगा तो आपने मंथ्स को काउंट करना है और काउंट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने इसमें जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वो अगली ट्रांजैक्शन से रिलेट नहीं करती। ठीक है, इसमें हर ट्रांजैक्शन नहीं है, हर ट्रांजैक्शन में एक डिफरेंट बात की गई है। अब ये देखें ना, इसमें आमिर एक नया बंदा आ गया। बिलाल ने आमिर को एक चेक लिख दिया। ठीक है, पहले रऊफ था, सलीम था और बिलाल था। अब बिलाल ने एक न्यू बंदा आमिर को उसने चेक लिख दिया है। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। रीन्यूअल ऑफ अ बिल तब ही हम नया बिल लिखेंगे जब पुराना बिल डिसऑनर हुआ हो या उस बिल की अमाउंट पे ना की गई हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री लिखेंगे, देन हम फिर अगली बात करेंगे। तो इधर आएगी जी बिल पेबल टू आमिर कैंसल्ड द ओल्ड बिल। ₹1000 का था, ₹1000 का। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी ड्रायर
नया बिल ड्रॉ करता है तो वो नया बिल ड्रॉ तो कर देता है, लेकिन फिर वो सूद थोड़ा सा वसूल करता है। जैसे अगर बिल की रकम 1000 रुपये थी ना, तो वो उसको रीन्यू करने के लिए अपने इंटरेस्ट लेगा। फिर वो कहेगा कि अब मैंने तुमसे 1000 रुपया नहीं लेना, मैं 1020 रुपये तुमसे लूँगा या 1040 रुपये तुमसे लूँगा। तो अब हम आमिर टू बैंक करेंगे। और इसकी कैलकुलेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं जी। तो ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन द बिलार रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू आमिर 4000 बाय अ चेक फॉर 400। तो पहले हमने ओल्ड बिल को कैंसिल किया 1000 से, देन अब हम बाय अ चेक फॉर 400, इसकी अब हमने एंट्री कर ली है आमिर टू बैंक। उसने पेमेंट की है बैंक के थ्रू 400 रुपये। पेमेंट मेड बाय अ चेक। अब हमने बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है और साथ में उसके हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट डालना है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम एंट्री कर लेंगे बिल एक्सेप्टेंस की। आमिर को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट आमिर ने देना है इसलिए उसको भी डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और टू बिल पेबल। $600, इसकी कैलकुलेशन मैं इधर बता रही थी। 600 का हम पहले 10% लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है। और उसके बाद 3/12 करेंगे। 3 मंथ्स उसने क्वेश्चन में मेंशन है कि 3 महीने का बिल है। और 3/12 पर एनम हम निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 15 रुपया। 15 रुपये हमारे इंटरेस्ट आ गएंगे। आमिर को 600 रुपया, 615 रुपये का बिल पेएबल हो जाएगा। ये एक्सेप्टेंस बिल की एंट्री हो जाएगी। आपने इस तरह कैलकुलेशन मेंशन कर देनी है, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट है एग्जामिनर के ऊपर। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं जी। तो इसमें वो कहता है फ्रीद एक्सेप्टेंस टू बिलाल फॉर 3000 रीन्यू फॉर 2 मंथ्स। फिर रीन्यू की बात हो गई है, मतलब पुराना बिल कैंसिल हो गया। पहले हम पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, देन फिर हम नया बिल ड्रॉ करेंगे और उसमें इंटरेस्ट जो 12% पर एनम इंटरेस्ट है उसको मेंशन करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की 2 जनरल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिलेशन ऑफ बिल, और जब हमने दूसरी नए बिल को एक्सेप्टेंस, नया बिल लिखना है हमने, उसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रही हूँ कि जिसको आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसको गौर से अंडरस्टैंड करें, गौर से रीड करें तो इजी है कि जब हमने रीन्यू बिल करना है, जब भी नया बिल लिखना है, तो पहले हम पुराने बिल को कैंसिल करेंगे और जो हमारा ड्रायर है वो नया बिल उसी सूरत में लिख के देता है जब वो कोई सूद या इंटरेस्ट हमसे वसूल करता है। क्योंकि वो इतना अच्छा तो है नहीं है कि हम उसको पैसे नहीं दे रहे और वो हमें बार बार बिल लिख के देता रहे। जितना हम उसकी पेमेंट को डिले करेंगे ना, उतना ही हमारा सूद बढ़ जाएगा। इसकी तो एग्जाम्पल ये भी है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो जितने साल आप ज़्यादा आपके साल ईयर्स आप बढ़ाई जाओगे ना, आपका सूद रेट बढ़ता रहेगा, आपका इंटरेस्ट उन पैसों पर पड़ता रहता है। आप 1 लाख रुपए का उधार लेते हो और 6 महीने के बाद आपने बैंक को वापस करना होता है ना, तो बैंक आपसे 1,10,000 रुपया वसूल करेगा। अगर आप 2 साल के बाद करोगे तो वो 1,20,000 हो जाएगा। अगर 3 साल के बाद आप पेमेंट करोगे तो 1,30,000 हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट
वसूल होता है। जब आप पेमेंट को डिले करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ता रहता है, आपको फिर सूद अदा करना होता है। तो ये एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अब इसकी हम एंट्री कर लेते हैं कि फरीद ने न्यू बिल एक एक्सेप्ट किया है। पहले हम कैंसिलेशन ऑफ बिल करेंगे, फिर हम नया बिल ड्रॉ करेंगे और उसमें इंटरेस्ट को मेंशन कर देंगे, सिंपल। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो फरीद के नाम को डेबिट और टू बिल रिसीवेबल। जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो तब बिल रिसीवेबल डेबिट होता है। यहां पर हम बिल कैंसिल कर रहे हैं तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ बिल। ओल्ड बिल यहां पर मेंशन कर दें, कितने का था, 3000 रुपये का। अब वो नया बिल ड्रॉ करेगा, सिंपल। तो ये देखें बिल रिसीवेबल डेबिट कर देंगे अब हम टू फरीद क्रेडिट और टू इंटरेस्ट, क्योंकि अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर हमें हमारा ड्रायर नया बिल ड्रॉ करके देगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं जी। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मंथ्स। हम रीड करते हैं क्वेश्चन के अंदर के कितने थे। ये देखिए क्वेश्चन में उसने बता दिया 12% पर एनम, और ये ऊपर मेंशन है 3000 रीन्यूड फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का 2/12 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन निकाल के इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फिर इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसमें हम बिल की वैल्यू को ऐड करके बिल रिसीवेबल की अमाउंट लिखेंगे जी। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 करेंगे तो 60 रुपए का हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, बिल कितना था फरीद ने जो कैंसिलेशन की पहले हुई थी 3000 का, तो अब बिल रिसीवेबल हमारा 3060 रुपए से हो जाएगा। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन जल्दी से पढ़ लेते हैं। जी, तो 4 ट्रांजैक्शन में वो कहता है बिलाल एक्सेप्टेंस टू हसीब for 5000 was got retired 1 month before। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब भी हम मेच्योरिटी से पहले बिल की रकम अदा कर देते हैं ना तो वो बिल रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो बिलाल एक्सेप्टेंस टू हसीब फॉर 5000 वाज गोट रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर। ये देखिए उसने मेंशन भी कर दिया है कि 1 महीना पहले उसने उसकी मेच्योरिटी से 1 महीना पहले बिल की रकम अदा कर दी है अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में हमने इंटरेस्ट को और नोटिंग चार्जेस को डिस्कस किया था। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने रिबेट को डिस्कस करना है। तो आज के क्वेश्चन में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन्हीं को सिर्फ डिस्कस किया गया है, उन्हीं को मैंने मर्ज किया ट्रांजैक्शंस को, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट ना एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो सके। हमारे इंटरेस्ट रेट भी मेंशन हो जाए, नोटिंग चार्जेस का मसला भी हल हो जाए, और रिबेट आपको मैंने बताया था कि जब मेच्योरिटी से पहले हम रकम अदा कर देते हैं तो ड्रायर खुश होके हमें जो डिस्काउंट, हमें थोड़ी सी कीमत में छूट दे देता है तो उसको हम रिबेट बोलते हैं। ठीक हो गया। ऑफ 12% पर PA का मतलब पर एनम। अब इसका मतलब ये है कि हमने इसमें मंथ्स को भी ऐड करना है। तो हम इसकी जल्दी से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जी। तो इसकी एंट्री अब हम करेंगे बिल पेबल टू कैश, पेमेंट ऑफ बिल किया उसने, और ड्रायर ने अब खुश होकर इसको रिबेट दिया है, रिबेट इसके पास आया है। जब इनकम आती है तो क्रेडिट होती है। अब इसकी भी हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। 5000 का बिल था जी, उसकी परसेंटेज कितनी थी, 12%।
12/100 और 1 मंथ था तो 1/12 करेंगे हम जी। तो हमने इसकी कैलकुलेशन निकाली है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे तो 50 रुपीज़ हमारे रिबेट के निकल आएंगे, ठीक है। और बिल पेबल कितने का था जी? 5000 का क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो इस अमाउंट को अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमने हमेशा इक्वल करनी है। 4950 होगा आई थिंक, यस 4950। अब हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं जी। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन वो कहता है बिलाल एक्सेप्टेड टू आंसर 4000 was discharged by Javed, acceptance to Bilal for a similar amount जी। तो अब सिमिलर अमाउंट की हम एंट्री कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी बिल पेबल क्रेडिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल। ट्रांजैक्शन हम इसकी करेंगे इंडोर्समेंट, इंडोर्स्ड बिल टू मीट द एक्सेप्टेंस 1000 रुपये से। ये हमारी फिफ्थ होगी। अब 6 हम लास्ट अपनी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जिसमें 2-3 वो टेक्निकल चीज़ों का रिलेटेड पूछ रहा है जी। तो 6 में वो कहता है ट्रांजैक्शन में कि बिल एक्सेप्टेंस टू फारूक फॉर 5000 वाज डिस्चार्ज्ड बाय पेइंग। तो सबसे पहले तो हम, अब ये फारूक नया बंदा आ गया है तो हम ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। was discharged by paying 2000 in cash and accepting a new bill for the balance for the 2 months interest at 12% per annum being paid in cash। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस बिल को कैंसिल करते हैं जिसमें, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं कैश के अंदर और उसमें इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट को। तो हम एंट्री करेंगे जी बिल पेबल टू फारूक कैंसल्ड द ओल्ड बिल 5000 का था, 5000 का। अब 2000 उसने कैश पे किया था, उसकी एंट्री करेंगे फारूक टू कैश, इंटरेस्ट उसने पे किया है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट हम निकाल लेते हैं, किस तरह से उसने पे किया है। 2000 परसेंटेज क्या देख लेते हैं कितनी थी, ये देखें 12% और 2 मंथ्स का था, 2/12 आ जाएगा, 12/100 आ जाएगा। तो हमारी इंटरेस्ट की रकम निकल आएगी जी। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 करेंगे तो 40% 40 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और बिल की अमाउंट कितनी थी 2000 की, और कैश हमारा 2040 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस की हम एंट्री करेंगे फारूक टू बिल पेबल, एक्सेप्टेंस 2040। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये थोड़े से टेक्निकल आज चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अपने लेक्चर के अंदर वो आपको समझ लग गई होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ के बारे में समझना है या आप किसी चीज़ के बारे में समझना चाहते हो, कोई नई चीज़ है, कोई नया टॉपिक आपको नहीं समझ लग रही, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।